जमा होती है एक सागर बनाने को, बूंदें जमा होती है एक सागर बनाने को, हर पैसे की बचत होती है धन बनाने को। कि धीरे धीरे कदम उठाना वक्त के साथ चले, कि धीरे धीरे कदम उठाना वक्त के साथ चले, धन की बारिश होगी जरूर गर विश्वास के साथ ढले। Hello and welcome back, friends, to Money Mindset Mastery with Vikas Joshi, a journey from restricted mindsets to the growth mindset, from financial accumulation to financial stability. We have been moving towards that. और इस सीरीज में we are learning the topics, the basic concepts which are necessity to understand the change of financial accumulation to financial stability, because financial accumulation is not financial stability. So friends, today's topic is building wealth through investment. Plant today, harvest tomorrow. ये तो कॉमन है. आज बीज बोगे तभी तो कल फल पाओगे. So this tagline would be secure your future through investments. हमेशा ये सोच रहते हैं ना कि हम पैसा कैसे कमाएंगे, और यही सोच लेके हम जिंदा होते हैं फिर मरते भी उसी सोच में, तो मतलब इस पूरी जिंदगी हमने कुछ किया नहीं. We have not moved towards our investment part. We have accumulated and spent. Investments किधर है? So why this? Hence this topic. So investing wisely is a powerful way to grow wealth over time. You must not change your wants into needs. So by focusing on key principles of taking consistent, informed actions, you can change your financial potential. So the important points would be start early. मैं हमेशा कहता हूं जिस दिन आप पहला कमाई करोगे उसमें से 10% आपको अपने लिए बाजू में रखना है. मानो कि आपने कभी भी खुद की मेहनत से कमाया हुआ पैसा, मतलब दैट इज व्हाट वी स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ. वी से दैट इट इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ. द फर्स्ट इनकम, the 10% of that first income should be kept aside for yourself, for your investments. वो वड़ा पाव खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं है. वो सारा उसी में करना है जो बचा हुआ पैसा है. जो भी पैसा आप कमाओगे, if it is 1,000 rupees, you should keep aside 100 rupees. If it is 500 rupees, you should keep aside 50 rupees. If it is 10,000 rupees, you should keep aside 1,000 rupees. That is how you should do. सो स्टार्ट अर्ली. इन्वेस्टमेंट करोगे, छोटी छोटी रकम से भी निवेश करना सीखोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे. सो डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट. धीरे धीरे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करोगे तो इट इज ऑलवेज सेड दैट डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट. सिंपल है. सभी एक बास्केट में लाओगे तो टूटने की ज्यादा संभावना है, तो लॉसेस मेकिंग ज्यादा होती है. सो कीप इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड थिंग्स. फर्स्ट स्टडी दैट पार्ट एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. सो अगर आपको सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता नहीं है तो अप्रोच अ पर्सन हु इज वेल अवेयर ऑफ दैट. कई ऐसे मार्केट्स में है बट उनकी फीस होती है, सो यू विल हैव टू कंसीडर दैट आल्सो. बट आई वुड सजेस्ट इनिशियल स्टेजेस में सारे एक बकेट में मत डाल. सिंपल है. बैंकिंग में भी जाते हो, मैं बैंक कहता हूं बिकॉज दैट इज द मोस्ट सिक्योर पार्ट. किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या कोई भी बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, आप उसमें अगर निवेश करते हो तो सारा एक ही डिपॉजिट में मत रखो, सेविंग्स में मत रखो. यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, देन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स. ऐसा करके आपको इन्वेस्ट करना है. सो दैट यू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न. अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप शेयर मार्केट पे जा रहे हो तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिस्क. रिस्क ये है कि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे चला गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है. सो वेदर यू आर एबल टू सस्टेन दैट लॉसेस, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दैट इज द रिस्क. और रिटर्न्स क्या है? अगर वो मार्केट ऊपर चला गया है तो आपको रिटर्न्स मिल चुके हैं, लेकिन आपने स्टडी किया था होगा. अगर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर वेल अवेयर कि कैसे मार्केट चलता है, हाउ यू हैव स्टडीड विद द शेयर मार्केट, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. नहीं तो सिंपल बात है, सेविंग में आपको इंटरेस्ट मिलता है कम, रिस्क कम. फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है ज्यादा, रिस्क कम. डिपॉजिट है. सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो लॉन्ग टर्म फोकस भी रखिए. मतलब सर्टेन अमाउंट शुड बी फॉर शॉर्ट टर्म. जैसे एक साल में मुझे अगर कुछ करना है, जैसे हो सकता है कि एक साल बाद मुझे एक नई कंपनी शुरू करनी है या मुझे कुछ नया पढ़ना है, वॉट एवर द केस में भी. लेकिन 5 साल बाद, दैट इज ऑल्सो द थॉट प्रोसेस. वही तो चाहिए. दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर. वही तो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ लेके जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है. सो यू शुड डिवाइड योर इन्वेस्टमेंट इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स. सो फोकस आपका लॉन्ग टर्म की तरफ होना चाहिए.
investments. That is what is called investments for. Short terms are not investments. वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम उसे बोलते कि हमने अभी पैसा डाला उसमें जल्दी मिल जाएगा पैसा. बट इन्वेस्टमेंट विच गिव मोर रिटर्न्स आफ्टर लॉन्ग टर्म ऑल्सो. आपके पास कुशन है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी बन रही है. सो री इन्वेस्ट डिविडेंड्स. शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्ट किए हैं, री इन्वेस्ट करो उसे. ये भी हो सकता है. यू कैन ऑलवेज री इन्वेस्ट द डिविडेंड्स. मतलब शेयर मार्केट पे पैसा डाला, उसका जो डिविडेंड आ रहा है आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उसे खर्चा मत कीजिए. दैट इज डेवलपिंग द, दैट इज डबलिंग द मनी ना. Money is generating money, I should say, not doubling. It is generating money. So you should invest again. That is one of the methods. You should monitor and adjust. You should be able to justify your actions to your profitability. आपको इनकम मिल रहा है कि नहीं, पैसा से पैसा जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर आपको दिख रहा है कि ये मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, तो यू मे ऑल्सो हैव एन ऑप्शन कि ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट को निकाल के किसी दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो जहां वो पिकअप हो रहा है. सो यू हैव टू मॉनिटर. दैट इज व्हाट आई मीन टू से. एंड इन्वेस्ट. You can seek the professional advice. I always say this whenever I'm asking you to say invest in, say, share market or any other options. बैंकिंग छोड़ के. बैंकिंग के लिए डिफाइंड प्रोडक्ट्स है, वहां आपको, लेकिन आजकल वो भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं. इंश्योरेंस, दो इट इज नॉट एन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, yet it is sold as an investment product, है ना. आपका टैक्स बचा देगा, वो क्या क्या बोलते रहते हैं. So that is also one bucket available for you. So you should also learn the risk and return process. उसमें कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है, and then you start investing. Bankers are also advisors. They can advise you, but you can seek the professional advice if you are starting any investment or a big amount, or you are investing even your small amount into any of the शेयर प्रोडक्ट या डेट प्रोडक्ट, इक्विटी प्रोडक्ट्स जैसे बोला जाता है. शेयर प्रोडक्ट्स को इक्विटी प्रोडक्ट्स में डाल रहे हो, डेट प्रोडक्ट्स में डाल रहे हो, तो you should take a professional advice, because that will help you to secure your finance. So what are the actionable points? Set the financial goals. मतलब आपको एक साल में आपको कितना पैसा वापस चाहिए पहले डिसाइड करो. नाउ डोंट इमेजिन कि मैं 10,000 डालूंगा तो 1 करोड़ मिलने वाले हैं. दैट इज सम एब्सर्ड गोल्स. You have to go along with the practical situation and the present situation. इन्फ्लेशन रेट क्या, आपके इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको आपके गोल्स प्लान करने हैं. सो सेट दैट. वो गोल सेट तभी करोगे जब बजट सेट करोगे, तो उसमें लिखो कि आपको कितना मिलना चाहिए. ऑटोमेट द इन्वेस्टमेंट्स. मतलब आपको बैंक, जैसे आप बोलते हैं कि आपके अकाउंट में से डायरेक्टली डेबिट आजकल अवेलेबल है. सर्टेन अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इनटू रिकरिंग डिपॉजिट्स. वो आपके सेविंग अकाउंट से निकल जाता है और आपको उसी तारीख को मिल जाता है. यू डोंट हैव टू मॉनिटर ऑल दिस थिंग्स, बट यू हैव टू मॉनिटर योर अकाउंट, जा रहा है कि नहीं आ रहा है. डाइवर्सिफाई रेगुलरली. सारे अंडे एक ही साथ में रखो. थोड़ा इधर डालो, थोड़ा उधर डालो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा इंश्योरेंस में कीजिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, बट takes proper advice and then start investing. I will be talking on the investments in mutual fund and insurance in a separate video, but that is called diversification. Invest in what you understand. आप जो समझ गए and you are comfortable with, then start investing. Don't just follow the mere advices of hearsay. उसने बोला, इसने बोला, है ना. आजकल तो बहुत सारे ये चैनल्स है जो सोशल मीडिया पे है, जो आपको एडवाइजरी देते रहते हैं. दो SEBI has come out strictly on advisories. But before following anyone, पहले आप खुद अंडरस्टैंड करो, स्टडी करो, and if you are comfortable, then only start investing, because ये पैसा आपका है. So चिंता पहले आपको ही करनी है. So you have to learn and then invest. Now reinvestment of earnings is a common process. It gives good results. Instead of withdrawing all the amount on maturity, reinvest it again. जो इतने साल नहीं लगा तो फिर उसको क्यों नहीं, पैसा आएगा तो जरूर आपके एक्सपेंसेस उतने बढ़ के ही आने वाले. सो सेट अ बजट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. रिव्यू योर पोर्टफोलियो ऑन मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस. आई वुड सजेस्ट क्वार्टरली. मंथली तो मैं बोलता ही हूँ, बट क्वार्टरली पोर्टफोलियो आपको देखना है कि कितना बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा, म्यूचुअल फंड में कितना हो रहा है, इंश्योरेंस में क्या हो रहा है. यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल योर पोर्टफोलियो थिंग्स.
एंड यू शुड बी इन द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, क्योंकि आजकल बहुत कुछ आ रहा है, बहुत चेंजेस हो रहे हैं लॉज में भी और हमारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी. So for learn them, you should be on the continuous learning process. So what action would you take? Open your investment account today and set up an automatic monthly deposit of a small amount to get started on your wealth building journey. Talk with the banker, investment account शुरू कीजिए, उनके साथ बात कीजिए. They will tell you many of the options. First learn about it, be comfortable, and then start opening it, operating it. So after you do this, please answer the question for yourself. Do you believe starting investment early, even when with small amounts, can significantly grow your wealth over time? This is the question for you today. आप ये करोगे तो आपको ये बिलीव हो रहा है क्या? इसका जवाब अभी दीजिए, फिर एक मंथ बाद दीजिए, फिर क्वार्टर के बाद दीजिए. कोई चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं? सी इट. When you write down, you will realize whether you have grown your investments or you are on the wrong path. You have to work on yourself. So friends, इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि ये पैसा आपका है. सो बूंदें जमा होती है एक सागर बनाने को, हर पैसे की बचत होती है धन बनाने को. कि धीरे धीरे कदम उठाना वक्त के साथ चले, कि धीरे धीरे कदम उठाना वक्त के साथ चले. धन की बारिश जरूर होगी, गर विश्वास के साथ ढले. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Doshi. Movement from restricted mindset to growth mindset. Movement from financial accumulation to financial stability. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.